आज है हमारा नैनीताल में दूसरा दिन और मुक्तेश्वर घूमते घूमते हम पहुंचे ये टी स्टॉल और आज लास्ट डे भी है यहाँ का। कल हम कैची धाम दर्शन करने के बाद निकल जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटी पे। और ये ट्रिप मेरी जिंदगी का पहला ट्रिप है मेरे दोस्तों के साथ। हम तीनों के फ्रेंडशिप के 8 साल कंप्लीट हो गए, एक्चुअली 5 के, और 2 रह रही हैं, लेकिन एक तो आउट ऑफ इंडिया है और दूसरी की शादी हो गई। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में इनके जैसा दोस्त ना तो कभी आगे मिलेगा ना कभी मिला है। शायद मैंने लाइफ में बाउंड्री भी बना दी है कि इनके अलावा कोई दोस्त चाहिए भी नहीं। ये भी कह सकते हो कि मैच्योरिटी के साथ साथ ऐसा सोचना मेरा नॉर्मल ही है। और हमारी फ्रेंडशिप को इतना स्ट्रांग बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे कॉलेज का है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे कॉलेज से पढ़े हैं जहाँ पे ना तो फोन अलाउड था, ना तो कॉलेज से बाहर निकलना अलाउड था। अगर हमें कभी घर पे भी बात करना होता था तो सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन मिलता था, जो कि रिसेप्शन पे अवेलेबल हुआ करता था। इनफैक्ट कॉलेज कैंपस के अंदर घूमने की भी टाइमिंग थी, गर्ल्स की अलग और बॉयज की अलग। इसी वजह से हम आपस में ही ज्यादा से ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे और यही वजह है कि हमारे बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गई है। कॉलेज ज्वाइन करने के स्टार्टिंग के 6 महीने तो ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ आ गए, ये जेल से कम तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे हमारा ग्रुप बना तो हम इतना हंसते थे और इतना खुश रहते थे। सब हमसे यही कहते थे कि तुम लोग यहाँ पे रह के इतना कैसे हंस लेते हो। लेकिन हमारे पास उस टाइम पे कोई और ऑप्शन था ही नहीं। और कभी ऐसा होता था कि हम 5 का भी मन नहीं लग रहा है तो किसी न किसी के घर से खाना आ जाता था या फैमिली आ जाती थी। और आप हॉस्टल में रहते हो और घर का खाना मिल जाए फिर बात ही क्या है। और एक सबसे बड़ी बात है, पता नहीं लड़कियां एग्री करेंगी या नहीं करेंगी, कि लड़कों की फ्रेंडशिप से लड़कियों की फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा अलग होती है। क्योंकि लड़कियां छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी रिश्ते में अगर आपको सॉरी बोलने में आपकी ईगो बीच में नहीं आ रही है ना, वो रिश्ता जिंदगी भर के लिए कायम है। ऐसा नहीं है कि हम 5 के बीच में लड़ाई नहीं होती थी, इतनी ज्यादा होती थी। उस टाइम पे माहौल भी ऐसा हुआ करता था कि फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। पहले तो 12-12 घंटे की ड्यूटी, ऊपर से खाना अच्छा नहीं, पास में फोन नहीं, इसलिए सुबह लड़ाई करने के बाद दोपहर में कब बात हो जाती थी, साथ में रहने लगते थे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब ये लगता है कि काश वो टाइम वापस आ पाता तो कितना अच्छा रहता ना। आप लोग भी अपने अपने दोस्तों के नाम कमेंट में बताना जिनकी जगह आप अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं दे सकते, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। और ये ट्रिप तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रही। उम्मीद है कि फिर से कहीं ना कहीं चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।